गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, कर्मणा मनसा वाचा नित्यमा राधयेद गुरुम दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधो। अर्थात हर काल में कर्म से, मन से, वाणी से गुरु की आराधना करनी चाहिए। श्री गुरु के समीप लज्जा को त्याग कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अब ये सूत्र है, सुंदर है, इसको समझा जा सकता है। क्या ये बिल्कुल वही कह रहा है जो इसका अर्थ किया गया है, या इसका कोई निहितार्थ है? तो इस सूत्र के निहितार्थ है कि हर काल में, समय कोई भी हो, अपने मन से, वचन से, कर्म से हमको गुरु आराधना में लीन रहना चाहिए। और गुरु आराधना पहले समझाई जा चुकी है गुरु गीता में। उस पर हमने बोला, गुरु आराधना अर्थात प्रकाश की यात्रा में संलग्न रहना। गुरु है अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने की घटना, और जो उस प्रकाश की यात्रा में संलग्न रहता है वही है आराधक। तो अब हम कोई भी तल चूकते नहीं हैं। हमारे कर्म भी उधर ही जाते हैं, प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ जाने वाले। हमारे विचार भी, हमारे शब्द भी, यानी कि हम जो सोचते हैं, सोचने में हम नकारात्मक सोच रख सकते हैं, विध्वंसक सोच रख सकते हैं, नीचे खींचने वाली सोच रख सकते हैं, वो सब हमको अंधेरे में ले जाएगी। और हम एक सोच रख सकते हैं उच्चतर तलों पर ले जाने वाली। वही सोच होनी चाहिए हर क्षण में, कोई भी समय हो। और फिर शब्द जब बोले जाएं तो शब्द सुंदर हो। वाणी प्रकाश की तरफ हमको कैसे ले जाएगी कि वाणी में हमारे सार्थकता हो, उनमें शब्दों का सौंदर्य हो। और जब हमारे पीछे जो हमारा चिंतन का जगत है, सोच का जगत है, वो भी हमारी वाणी से तारतम्य रखेगा, यानी उसकी लयबद्धता में होगा, तो वाणी सुंदर हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। और फिर अपने कर्मों को भी उसी अनुसार रखना, यानी क्रियाएं जो हमसे घट रही हैं उनको भी उसी अलाइनमेंट में ले आना। और इन सबको हमें गुरु आराधना में डाल देना कि गुरु की आराधना में ये सारी बातें शामिल हों। प्रकाश की यात्रा में हम निरंतर लगे रहें। और हमारा देश पूरी तरह से अध्यात्म की प्रयोगशाला रहा, इसीलिए हमने अपने देश का नाम भी भारत रख दिया। भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, और रत संलग्न, यानी कि भारत का अर्थ भी गुरु आराधना ही हो गया। भारत हम उस घटना को कह रहे हैं जो प्रकाश की यात्रा में संलग्न है। ऐसा परिवेश, ऐसा समाज जो निरंतर अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की चेष्टाओं में है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये उद्घोष केवल उद्घोष नहीं है, ये जीवन शैली है। तो ये जीवन शैली ही गुरु आराधना है। और फिर सूत्र कहता है, लज्जा को त्याग कर साष्टांग दंडवत श्री गुरु के आगे करनी चाहिए। लज्जा एक बहुत अवरोध वाला गुण है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि हैं, ऐसे ही लज्जा, शर्म। लज्जा को छोड़ना पड़ता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। लज्जा क्या? लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। जो व्यक्ति इस बात से निरंतर भयभीत है कि दूसरे क्या कहेंगे, तो वो एक ऐसी लज्जा को अपने भीतर ले आता है कि उसके जीवन को वो पंगु बना देती है। लज्जा को छोड़ देने का अर्थ ऐसा नहीं है जैसा हमको दिखता है कि व्यक्ति बिल्कुल कुछ ऐसे अशोभनीय ढंग से व्यवहार करने लग जाएगा, नंगा घूमने लग जाएगा, कुछ भी उसका लिहाज नहीं उसके भीतर रहेगा। ऐसा नहीं।
इसीलिए लोग कहते हैं निर्लज्ज व्यक्ति है। निर्लज्ज व्यक्ति के इसको कोई लाज नहीं है। तो निर्लज्ज व्यक्ति अक्सर नकारात्मक ढंग से ही उपयोग करते हैं, लेकिन जब यहाँ हम कहते हैं लज्जा रहित, तो इसका अभिप्राय यही है कि हम अपने भीतर उस साहस से भरे हुए हैं जब हम लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करते। जो हमको सत्य लगता है, जो हमको इस प्रकाश की यात्रा में ले जाने में सहायक लगता है, हम उसके साथ चलते हैं, कोई संकोच नहीं। धर्म क्या कहता है, कोई किताब क्या कहती है, कोई व्यक्ति क्या कहता है, इस सब की परवाह छोड़ देना, वही लज्जा को छोड़ देना है। साष्टांग दंडवत का अर्थ अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस समर्पित कर देना उस यात्रा में। व्यक्ति के सम्मुख की बात नहीं है। व्यक्ति के सम्मुख तो अक्सर लेटे हुए लोगों को हम देखेंगे, जो जितने लेटे हुए होते हैं उतने ही खड़े होते हैं अंदर, उनका अहंकार उतना ही खड़ा होता है। शरीर तो लेट जाता है, अहंकार उनका खड़ा रहता है। वो लेटते इसलिए नहीं है कि ऐसा भाव उठ गया है, उनको लगता है ये महान बात है। अब गुरु गीता ने भी कह दी, कुछ लाभ लेना होगा, कुछ प्रयोजन होगा, तो ऐसे बाहरी प्रदर्शन में इसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, कभी कभी कोई प्रेम में ऐसा विगलित हो सकता है कि वो इस तरह से किसी व्यक्ति को भी, किसी गुरु को भी प्रणाम कर ले, लेकिन ये भी संभव है कि व्यक्ति झुके ही ना, वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहे, वो वैसे का वैसा ही बैठा रहे, वो वैसा ही चलता रहे, उठता बैठता रहे, और उसके भीतर से साष्टांग दंडवत हो जाए। यानी कि उसका पूरा वजूद जब पिघल जाए उस सत्य के मार्ग पर, तो वो साष्टांग दंडवत है। शरीर क्या क्रिया करता है ये मायने नहीं रखता, हमारा अंतरतम किस तरफ जाता है ये है साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत एक आंतरिक क्रिया है, बाहरी प्रदर्शन नहीं। जब हमारा अंतरतम एक जमी हुई बर्फ के मानिंद न रहकर पिघल कर एक बहते हुए पानी की तरह हो जाए, और वो बहता हुआ पानी जो निरंतर उस सत्य के बहाव की तरफ जा रहा हो, उसमें शामिल हो रहा हो, वो साष्टांग दंडवत है। तो इस तरह से इन बातों को समझेंगे। इनका बाहरी प्रदर्शन से कोई सरोकार नहीं है, ये आंतरिक घटनाएं हैं जो किसी भी साधक के भीतर घटती हैं।